नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महाकवि माघ द्वारा लिखे गए महाकाव्य शिशुपाल वध महाकाव्य में प्रथम सर्ग में हमने पूर्व में यह पढ़ा कि नारद जी देवताओं के चिंता निवारणार्थ कि शिशुपाल का वध कैसे किया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। हमने पूर्व में यह भी देखा कि किस प्रकार से आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी किस प्रकार तेज पुंज प्रतीत हो रहे थे, और जब दोनों महापुरुष नारद जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों पास पास बैठे थे तो उनकी शोभा किस प्रकार प्रतीत हो रही थी, उस विषय में महाकवि माघ द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर अब हम ये पढ़ेंगे कि नारद जी अपने आने का प्रयोजन श्री कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। तदिंद्र संदिष्ट मुपेंद्र यद वचः क्षणं मया विश्व जनीन मुच्यते समस्त कार्येषु गतेन धुर्यता मही द्विषस्तद्भवता निशम्यता। तत् उपेंद्र, इसलिए हे उपेंद्र अर्थात इंद्र के छोटे भाई समान श्री कृष्ण भगवान आप, इंद्र संदिष्टम, इंद्र से संदिष्ट, विश्व जनिनम यत वचः, लोकहितकारक जिस वचन को, मया उच्चते मेरे द्वारा कहा जा रहा है या जिस वचन को मैं थोड़ी देर में कहता हूं, तत् यानी वह वचन, अहिद्विषः अर्थात इंद्र के, समस्त कार्येषु धुर्यताम गतेन समस्त कार्यभार को वहन करने वाले भवता आप, निशम्यताम सुनिए। यहाँ पर उपेंद्र की यहाँ पर संज्ञा इसलिए दी है भगवान श्री कृष्ण को क्योंकि जिस प्रकार एक भाई अपने भाई के कष्टों को दूर करता है, उसके समस्याओं का निवारण करता है, उसी प्रकार इंद्र जब भी समस्या से ग्रस्त हो जाता था तब भगवान श्री कृष्ण उसकी समस्त समस्याओं को दूर करते थे। अतः उपेंद्र की यहाँ पर संज्ञा दी कि इंद्र के छोटे भाई के समान है आप, और इंद्र अपना कार्यभार वहन नहीं कर रहा अपितु आप ही उसके संपूर्ण कार्यभार को वहन करने वाले हैं। अतः समस्त इंद्र के कार्यों को वहन करने वाले उसके भाई के समान आप उसकी समस्या को किस प्रकार दूर करेंगे या उसकी क्या समस्या है उसको सुनिए। अभूत भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम तनुजस तपना द्युतिर्दितेः यमिंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरे हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। यहाँ से शिशुपाल का वध करे, यह जो मुख्य कार्य है वो कहने के लिए एक प्रस्तावना बना रहे हैं कि शिशुपाल यद्यपि दूसरों से अवध्य है और उसका वध करना भी परम आवश्यक है क्योंकि वह सभी को परेशान कर रहा है। यह कहने के लिए नारद जी उसके जन्मांतरीय जो उनका किस किस जन्म में क्या क्या रूप में उसने अनाचार किए, सब पर अत्याचार किए और उसका क्या नाम रहा है यह बता रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण है, आरपीएससी की पूर्व की परीक्षाओं में यह पूछा गया है। अतः अब यहाँ से जो प्रारंभ हो रहे हैं कुछ श्लोक, उनको ध्यान पूर्वक देखना। प्रतिपक्ष जन्मनाम, शत्रुजन्य भय का अस्थान अर्थात शत्रु से सदा निर्भय, भियाम अभूमि, भय की जो अभूमि है अर्थात भय का स्थान ही नहीं है, जो भय से जिसको शत्रुओं से कोई डर ही नहीं लगता है। तपना द्युति, सूर्य के समान तेजस्वी, दिते है अर्थात दिति का तनुजः पुत्र अभूत हुआ, दिति का पुत्र अर्थात दैत्य हुआ। हरे इंद्र शब्दार्थ निषूदनम यम, परम ऐश्वर्यवान इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, इंद्र शब्द के अर्थ को नष्ट करने वाला, यम हिरण्य पूर्वम कश्यपुम, जिसे हिरण्य कश्यपु प्रचक्षते कहते हैं। हिरण्य जिसके पूर्व में है ऐसा कश्यपु अर्थात हिरण्य कश्यपु नाम वाला एक दैत्य हुआ था जो
इंद्र से भी अधिक परम ऐश्वर्यवान है। इंद्र का तात्पर्य ऐश्वर्यशाली होता है और उस शब्द के अर्थ को नष्ट करने वाला, अर्थात इंद्र से अधिक सामर्थ्यशाली, इंद्र से अधिक परम ऐश्वर्यवान वह दैत्य हुआ और उसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो प्रतिपक्ष जन्म नाम, प्रतिपक्षियों के लिए, शत्रुओं के लिए, भयाम अभूमिम अर्थात जो भय का अस्थान था, अर्थात शत्रुओं से सदा निर्भय रहने वाला था। पहला विशेषण यह। तपना द्युति दिते, तपना द्युति अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी था। दिते है तनुजः, दिति का पुत्र अभूत हुआ। हरे परम ऐश्वर्यशाली। इंद्र शब्दार्थ निषूदनम, इंद्र शब्द के अर्थ को नष्ट करने वाला। यम हिरण्य पूर्वम, जिसे हिरण्य जिस शब्द के पूर्व में है ऐसा कशिपु प्रचक्षते, कशिपु अर्थात हिरण्य कशिपु नाम वाला दैत्य हुआ। समत्सरेण असुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमा अभिधेयताम् भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सुयेन दुसदां न्यधियत। समत्सरेण अर्थात दूसरों से द्वेष करने वाला, दूसरों के कैसे, शुभ से द्वेष करने वाला। असुरा इति नामना, असुर इस नाम के जो चिराय प्रथमा अभिधेयताम, चिरकाल तक उस अभिधान को, प्रथम अभिधान को प्राप्त, सर्वप्रथम जिसे असुर नाम दिया गया, असुर कहा गया, और उपेयुषा यानी उससे प्राप्त किया, और तरस्वी नाम बलपूर्वक, ये न दुसदाम जिसने, दुसदाम अर्थात देवताओं के मनस्सु मन में भयस्य पूर्वावतर न्यधियत भय को उत्पन्न कर दिया। सर्वप्रथम देवताओं के मन में भय को उत्पन्न करने वाला यह असुर था। हिरण्यकशिपु के लिए कहा है, पहला विशेषण दिया कि समत्सरेण, जो दूसरों के शुभ से द्वेष करने वाला था। असुर इति नाम्नः, असुर इस नाम के, चिराय प्रथमा अभिधेयताम उपेयुषा चिरकाल तक, लंबे समय तक असुर इस नाम के प्रथम अभिधान को प्राप्त, अर्थात सर्वप्रथम असुर कहे जाने वाले जिस हिरण्यकशिपु ने दुसदाम मनस्सु देवताओं के मन में भयस्य पूर्वावतर न्यधियत सर्वप्रथम भय को उत्पन्न कर दिया, अर्थात उससे पूर्व देवता भय को प्राप्त नहीं होते थे, किसी से भयभीत नहीं होते थे। दिशान दिशांश चतुरो यतः सुरान अपास्य तम राग ऋतः शिशे वीरे अवापुराभ्य ततश्चला इति प्रवाद मुच्चैर यशस्करम श्रेयः। श्रेयः अर्थात लक्ष्मी ने, यतः जिस समय से, जिस कारण से, दिशाम अधिशान दिशाओं के जो अधिष्ठाता देवता है, चतुरस सुरान चार प्रकार के जो देवता है, दिक्पाल है, उन देवों को, कौन कौन से, जो चार दिशाओं के स्वामी हैं, इंद्र यम वरुण और कुबेर, तो उन दिक्पालों को अपास्य यानी छोड़ करके, तम अर्थात उस हिरण्यकशिपु के रागरता अनुराग से आकृष्ट होकर कि यह देवताओं से अधिक वीर है, इस प्रकार से उसके प्रति आकृष्ट होकर के शिशे वीरे उसकी सेवा करने लगी। ततः आरभ्य तभी से लेकर के अयशस्करम अर्थात अकीर्तिकारक चला, यह लक्ष्मी चंचल है, इति उच्चै प्रवादम अवापु, यह अत्यंत ही अपयश को प्राप्त किया। उच्चै प्रवादम यानी बहुत ही अकीर्तिकारक जो प्रवाद है, अपयश है, उसको अवापु प्राप्त किया, अर्थात उससे पूर्व लक्ष्मी चंचल है ऐसा नहीं यह प्रवाद उत्पन्न हुआ। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण्यकशिपु से पूर्व तक देवता अधिक बलवान थे, अधिक वीर थे और परम ऐश्वर्यशाली थे। जब हिरण्यकशिपु देवताओं से भी अधिक परम ऐश्वर्यवान हो गया और अधिक वीर हो गया, तो लक्ष्मी भी उन देवताओं को छोड़कर हिरण्यकशिपु के
पास आ गई, अर्थात हिरण्यकशिपु है वो और अधिक परम ऐश्वर्यशाली और अधिक लक्ष्मीवान हो गया। तो श्रेयः लक्ष्मी यतः, जब से या जिस कारण से, दिशाम अधिशान, दिशाओं के अधिष्ठाता, चतुरसुरान, चार प्रकार के जो देवता है अर्थात इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, ये चार दिक्पाल कहे गए, इनको नाम याद रखना। चारों दिशाओं के चार दिक्पाल है इंद्र, यम, वरुण और कुबेर। अपास्य उनको छोड़ करके तम रागरता, तम अर्थात उस हिरण्यकशिपु से अनुरक्त होकर, उनके अनुराग से आकृष्ट होकर, शिशेविरे उसकी सेवा करने लगी। तथा आरभ्य, तभी से लेकर के, अयशस्करम अकीर्तिकारक चला, लक्ष्मी चंचल है, इति उच्चै प्रवादम अवापु, यह अत्यंत ही अपयश को प्राप्त किया। अर्थात देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्यशाली और लक्ष्मी और परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला वह असुर हो गया। पुराणे दुर्गाणि निशातमायुधम, बलानि शूराणि घनाच्च कंचुकः, स्वरूप शोभेक फलानि नाकिनाम, गणैर्यम आशंक्य तदा दिरे चक्रिरे। नाकिनाम गणे अर्थात जो देवताओं का समूह है, वह देवताओं का समूह उस हिरण्यकशिपु के समय से जो है यम अर्थात उस हिरण्यकशिपु से आशंक्य, आशंकित होकर के, उससे डर करके, तदादि स्वरूप शोभेक फलानि पुराणी, उस समय उनके जो देवताओं के नगर है वो बहुत ही शोभायवान होते थे, उनके शोभा देखते ही बनती थी, लेकिन वह दिखावटी शोभा वाले थे। तो ऐसे स्वरूप मात्र ही जिसकी शोभा वाले हैं, अर्थात उनका बहुत ही सुंदर जो नगर है, वह दुर्गाणी चक्रिरे, वह जो पुराणी अर्थात नगर कैसे हो गए, दुर्गाणी, दुर्ग के रूप में उनको परिणत कर दिया गया। चक्रिरे यानी बना लिया गया, अर्थात जैसे दुर्ग के चारों ओर खाई, परकोटा इत्यादि से सुसज्जित करके दुर्गम और अजय किला बना लिया जाता है, उसी प्रकार जो है उस नगर को भी उन्होंने अभेद्य और दुर्गम बना लिया। आयुधम, और जो उनके अस्त्र शस्त्र थे, निशातम चक्रे, उनको भी तेज कर लिया गया। बलानी, उनकी जो सेना है उसको भी शूराणी चक्रिरे, शूरवीर बना लिया गया। और कंचुका, जो कवच है, घना चक्रिरे, उनको भी दृढ़ और अभेद्य बना दिया गया। अर्थात उससे पूर्व देवताओं से अधिक बलशाली कोई नहीं था, अतएव उन न तो उनके नगर है वो दुर्भेद्य थे, न उनके अस्त्र शस्त्र सुसज्जित या उस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार थे, और सेना भी उस समय तैयार नहीं थी। तो उस हिरण्यकशिपु के वीरत्व को देख करके देवताओं ने अपने नगरों को भी अभेद्य बना दिया, अपने अस्त्र शस्त्रों को तीक्ष्ण कर लिया, सेनाओं को शूरवीर बना लिया, और कवच इत्यादि है उनको सुदृढ़ और दुर्भेद्य बना लिया। सभी देवगण है वो सभी साधनों के जो है युद्धोपयोगी बना करके सावधानी पूर्वक रहने लगे, उससे अत्यंत ही भयभीत रहने लगे। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का यहाँ पर वर्णन किया है कि हिरण्यकशिपु अत्यंत ही वीर और पराक्रमशाली एक असुर हुआ था, जिसका भी देवताओं के द्वारा जो है निराकरण नहीं किया गया। उसका भी वध किस प्रकार हुआ आगे हम पढ़ेंगे। और इस शिशुपाल वध है, शिशुपाल जो है वो इसी हिरण्यकशिपु का ही पूर्व जन्म का है वर्णन यह। इसलिए शिशुपाल पूर्व जन्म में क्या था यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और उसके पहला जन्म हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ है, और दूसरा जन्म वो बताएंगे कि किस प्रकार से रावण के रूप में वह उत्पन्न होकर कितना अधिक अत्याचार किया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।